लेकिन किसी ने दिमाग लगाया कि अरे यार, जब इंडेक्स में भी ऊपर और नीचे की उछाल हो रही है तो ट्रेड तो इसको भी किया जा सकता है भाई। जिसमें प्राइस बढ़ रहा है और घट रहा है उसमें ट्रेड किया जा सकता है। तो कैसे करें? तो मैं वेट करूंगा मार्केट में यहां आने का, जिससे मैं बिना फंडामेंटल रीड करे सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे मार्केट में ट्रेड कर सकता हूं। 100 लोग आएंगे, एक बंदा कमाएगा और 99 पैसा गवाएंगे, लेकिन जो एक कमाएगा वो इन सबसे ज्यादा कमाएगा। लगभग एक ट्रेड में 4 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट है। तो ये फ्यूचर्स में है, इसमें लिखा है ना FUT, इसका मतलब क्या है? फ्यूचर। ये कॉन्ट्रैक्ट में है और इसमें लिखा है निफ्टी, तो इसका मतलब मैंने निफ्टी में ट्रेड किया है, निफ्टी के फ्यूचर में ट्रेड किया है। अब देखो, अगर आपकी किस्मत खराब है तो आप स्टॉक मार्केट में आओगे, लेकिन अगर आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करोगे। इसीलिए आपको सीखनी पड़ेंगी दो वर्ड, एक होता है सो बिगिनर टू प्रो इन स्टॉक मार्केट, वो भी सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर। अगर आपको स्टॉक मार्केट बिल्कुल समझ नहीं आता है, एकदम बिगिनर हो और प्रो बनना है और समय भी कम है, तो ये वीडियो आपके लिए। लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं और मैं हूं कौन। मेरा नाम है अभिषेक और मैं पिछले 7 से 8 साल से प्रोफेशनली इंडियन मार्केट्स को ट्रेड कर रहा हूं। आज शनिवार का दिन है, मेरी छुट्टी थी, मार्केट्स ऑफ रहते हैं, तो मैं अपने ट्रेड्स को चेक कर रहा था, मैं जर्नल कर रहा था अपने ट्रेड्स को कि मैंने क्या गलतियां करी जिनको मैं सही करूं, मैंने क्या अच्छाई मार्केट में करी है जिसको मैं और ज्यादा इंप्रूव करूं। तो मुझे एक ट्रेड मिला अपना इस साल का, जो फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होता है अप्रैल का महीना, और लास्ट वीक में देख रहा था, लास्ट हफ्ते का, अप्रैल आखिरी और मई पहला। तो मैंने देखा कि उस हफ्ते में लगभग लगभग मैंने 3.5 से 4 लाख रुपए का एक ट्रेड लिया है, जिसमें मैंने प्रॉफिट बनाया 3.5 से 4 लाख रुपए का। अब ये देखने के बाद मुझे तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि आज ये चीजें मेरे लिए नॉर्मल हो गई हैं। लेकिन अचानक से मेरे दिमाग को हिट हुआ कि आज से कुछ समय पहले जब मैंने मार्केट को ट्रेड करना स्टार्ट किया था, आज से कुछ साल पहले, तो मेरे पास भी 5 से 10 हजार का कैपिटल था और कोई रोड मैप नहीं था। मैंने ये चीजें खुद फिगर आउट करी है। मैंने ये सोचा कि कोई तो एक ऐसा इंसान होगा मेरी तरह जो ये चीजें कर सकता है अचीव, जिसके अंदर वो पोटेंशियल है, लेकिन आज उसके पास वो रोड मैप नहीं है। तो मुझे दिल से आई है कि मैंने अपने बेसिक्स तो ब्रश अप करने ही है, क्योंकि हर बड़ी, मैं बोलूंगा, सक्सेस के बाद आदमी को हम्बल हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं अपने बेसिक्स पे बहुत ज्यादा काम करता हूं। जब भी मैं एक बड़ी अचीवमेंट लेता हूं तो वो बेसिक्स पे मैंने काम करना ही था। मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। तो आज ये वीडियो उस इंसान के लिए जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है, वो समझना चाहता है कि स्टॉक मार्केट क्या है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, टेक्निकल क्या है, कुछ नहीं आइडिया है उसको। तो आपके लिए वीडियो बहुत परफेक्ट होने वाला है। और वो अचीव करना चाहता है ये सारी चीजें, कि एक दिन मैं भी सीख करके ये सारी चीजें हासिल करना चाहता हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एकदम शुरू से समझाऊंगा स्टॉक मार्केट क्या होता है, और एंड तक लेके जाऊंगा कि ये सारी चीजें अचीव भी आप खुद कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं जानता हूं कि बहुत सारी मेरी ऑडियंस प्रो भी है, मार्केट में बहुत अच्छे से ऑलरेडी वो काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूंगा दोस्त कि हर बार, एक बार जब आदमी कोई हासिल कर लेता है चीज, उसके बाद नीचे आ जाना चाहिए, बेसिक्स पे काम करना चाहिए। आप भले ही मार्केट में प्रो हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो आप भी मिस कर रहे हो। आप इस वीडियो को आराम से पेशेंस के साथ बैठो, होगा कि आपका पेशेंस डेवलप होगा, और कोई चीज जो आप मिस कर रहे हो सकता है वो आपकी क्लीन हो जाए और आप मार्केट में और बेटर तरीके से काम करने लग जाओ। तो अगर आप मार्केट में बिगिनर हो तो आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल वीडियो ये होने वाला है। आप अगर इंटरमीडिएट हो तो होने वाला है ब्यूटीफुल, और आप अगर प्रो हो तो आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेशेंस की टेस्टिंग होगी कि कैसे आप इतने बड़े वीडियो को देख लेते हो सारी जानकारी जानने के बाद भी। तो इस वीडियो में मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, 7 से 8 साल का। हर वो चीज बताऊंगा जो स्टॉक मार्केट में जानी जा सकती है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये वीडियो सीख लिया या देख लिया, तो इसके बाद आपको और कुछ और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने इसी वीडियो में डाल दिए हैं। तो अब आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं दोस्तों कि सीखने की जरूरत ही क्या है काम को। ये बिगिनर टू प्रो मैं बोलते रहा हूं, लेकिन एकदम बेसिक से काम को सीखने की जरूरत क्या है अगर आप वो सारी चीजें अचीव करना चाहते हैं, मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं। देखो, लगभग लगभग 1 करोड़ खाते इंडिया के अंदर, डीमैट खाते जिसपे आप ट्रेड करते हो, अभी मैं समझाऊंगा डीमैट अकाउंट क्या होता है। लगभग लगभग 1 करोड़ महाशय सुपर दिमाग वाले लोग मार्केट में पैसा लेकर के आते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें से 1% लोग होंगे जो मार्केट में पैसा बना पा रहे हैं। अगर आपने भी थोड़ा बहुत ट्रेड करके देख लिया, या फिर अभी शुरुआत ही नहीं करी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मार्केट में पैसा बनाना सबसे मुश्किल काम है, अगर आप इस काम को बिना सीखे करते हैं, ये आप समझ लीजिए। ये सबसे पहले मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेस क्या होने वाला है, पूरा ले जाऊंगा वहां तक। लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए, बहुत कम लोग होंगे जो मार्केट में पैसा बना रहे होंगे, और उनके पास जो टेक्निक है, उन्हीं टेक्निक्स को आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले क्या समझने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर, कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट, देखो, हम सुन तो रहे हैं कि स्टॉक, लेकिन स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट को समझने से पहले यह समझना पड़ेगा कि एक स्टॉक क्या होता है।
मान लीजिए आपका नाम राम है और आपने एक कंपनी शुरू करी है, राम एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ऐसी होता है कंपनीज के नाम। अब आपने एक कंपनी शुरू करी है, आप अपनी कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं, जो हर कोई चाहता है, लेकिन आप कंपनी को कैसे बढ़ाएंगे? उसके बहुत कम तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है कि आप सामान बेचिए, प्रॉफिट बनाइए और उस प्रॉफिट को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए। क्लियर हो गई चीज? या तो आप क्या करेंगे, कुछ अपने आसपास के लोगों में बोलेंगे कि मुझे कर्जा दे दीजिए कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, और जब कंपनी मुनाफा बनाने लग जाए तो आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसका मैं आपको प्रॉफिट बना करके दूंगा और आपकी मुफ्त रकम भी वापस करूंगा। या तो आप प्रॉफिट बनाएंगे खुद से, समझ रहे हैं? कंपनी आती है, प्रॉफिट बनाती है, उसको अपने बिजनेस में लगाती है। ये तरीका है कंपनी को ग्रो करने का। दूसरा तरीका क्या है, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कर्जा ले लीजिए, उसको कंपनी में डालिए, प्रॉफिट बनाइए और उनको भी प्रॉफिट दीजिए। या तो आप कंपनी को पब्लिक लेकर के जाइए, पब्लिक यानी कि शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट के अंदर आप अपनी कंपनी को लिस्ट करवाइए। एक तरीका होता है जिससे आप अपनी कंपनी को लोगों के बीच ले आते हैं और बोलते हैं कि अब मेरे दोस्त और रिश्तेदार इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अब आम जनता मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी। उससे होगा क्या, कंपनी में पैसे का इनफ्लो बढ़ेगा। जब पैसा आया तो मैं माल ज्यादा खरीद पाऊंगा, जब मैं माल ज्यादा खरीद पाया तो माल ज्यादा बेच पाऊंगा, जब मैंने माल ज्यादा बेचा तो प्रॉफिट ज्यादा बना पाऊंगा, और जब मेरा ज्यादा प्रॉफिट बनेगा तो मेरा खुद का प्रॉफिट होगा, और जिन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया था, जिन्होंने मेरे शेयर्स खरीदे थे, क्या होते हैं शेयर्स अभी समझाता हूं, उनका भी मुनाफा होगा। अब जैसे आप किसी को पैसा दोगे और वो आपको कुछ नहीं देगा तो आप बोलोगे अरे यार मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। लेकिन जब आप कंपनी वाले को पैसा दे रहे हो ना, कोई स्टॉक आप खरीद रहे हो, तो स्टॉक की क्वांटिटीज आपको मिल जाती हैं, हिस्सेदारी मिल जाती है कंपनी में। जितना ज्यादा आप पैसा दोगे उतनी ज्यादा क्वांटिटीज आप उस स्टॉक की खरीद सकते हो, उतनी ज्यादा बड़ी हिस्सेदारी आप खरीद सकते हो। इसी मार्केट में जिसमें ये सारे शेयर्स रखे जाते हैं उसको स्टॉक मार्केट बोलते हैं। समझ गए? ये होता है हमारा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, कि स्टॉक मार्केट है क्या, क्यों शुरू हुआ था, क्योंकि कंपनीज को पब्लिक जाना था भैया, प्रॉफिट बनाना था। अब ये स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज हैं वो लिस्ट कहां पर होती है? हमारे देश में दो एक्सचेंज हैं बड़े। एक है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो दिल्ली के अंदर है। एक है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो बॉम्बे मुंबई के अंदर है। अब इन्हीं दोनों एक्सचेंज पे ये सारी कंपनीज, चाहे रिलायंस ले लो, टाटा ले लो, इंफोसिस ले लो, विप्रो ले लो, ये सारी कंपनीज इन्हीं दोनों एक्सचेंज पे लिस्ट हुई रहती है। समझ गए? तो अगर आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में जानना था, तो स्टॉक मार्केट क्या है? एक वो बाजार है जहां पर कंपनीज आती हैं, लोगों के बीच अपने को प्रेजेंट करती हैं कि आप हम पे भरोसा रखिए, हम पे पैसा डालिए, हमारी हिस्सेदारी लीजिए, हम मुनाफा बनाएंगे तो आप भी मुनाफा बनाएंगे। और ये कंपनीज लिस्ट कहां पर रहती हैं? एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए, अब क्या होता है कि सबसे पहले स्टॉक मार्केट में क्या होता है, हर इंसान को पैसा बनाना है, राइट? अब हर इंसान को जब पैसा बनाना होता है तो दो तरीके होते हैं। या तो आप हिस्सेदारी लीजिए, मैंने बोला। अब आप जब हिस्सेदारी लेते हैं, मान लो आपने रिलायंस का शेयर हिस्सेदारी में एक शेयर खरीद लिया, समझ गए आप? तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, जितना भी समय आपको लगता है आप होल्ड कर लीजिए। ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई कि यार मैंने क्या किया, रिलायंस का एक शेयर खरीदा और उसको होल्ड कर दिया। जब आप होल्ड कर लेते हैं उसको कुछ ज्यादा समय के लिए, मान लो 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 10 साल, कितना भी टाइम आप होल्ड कर सकते हैं, कोई ऐसा लिमिट नहीं होता है। इसी को बोलते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग। समझ गए? अब आपको क्या करना है, आपने देख लिया कि कंपनीज लिस्ट रहती है, आपको शेयर खरीदना है, बट समय भी तो है। अगर आपको यह है कि भैया ये शेयर 10 साल में बहुत बड़ा जाने वाला है, तो आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है और आप इतने चतुर हो कि आपको पता है कि आज रिलायंस का शेयर मान लो 2000 पे है और दिन खत्म होने से पहले यह शेयर 2005 तक चला जाएगा। देखो, आपका बड़ा टारगेट नहीं है, आपको लगता है कि मेरे को यार छोटा पैसा बनाना है, मैं दिन ही दिन में करना चाहता हूं सारा खेल। तो अगर आप एक दिन में बाई और सेल करते हैं, सिर्फ एक दिन के अंदर, तो उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोला जाता है। और जो ये इंट्राडे ट्रेडिंग करता है उसी को
ट्रेडर बोला जाता है। तो आपके पास चॉइसेस है, मार्केट आपको चॉइस देता है कि या तो आप होल्ड कर लो, थोड़ा पैसा धीरे बनेगा आपका, धीरे धीरे जैसी कंपनी ऊपर जाएगी, ग्रो होगी, तो डिलीवरी ट्रेडिंग कर लो, इसमें रिस्क कम है। लेकिन अगर आप थोड़ा चतुर चालाक हो, आपको मार्केट समझ में आता है, लोग तो यही देख करके आते हैं जल्दी पैसा बनेगा, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नॉलेज चाहिए। अगर आप 9:15 से 3:30 बजे के बीच काम करना चाहते हो किसी भी शेयर में, तो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। अब ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग है ये थोड़ी रिस्की होती है, क्योंकि भाई आप अगर जल्दी डिसीजन ले रहे हो, प्राइस भी तो जल्दी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है। अब लॉन्ग टर्म में तो सारी कंपनी ऊपर जाती है, अगर अच्छी है, अगर अच्छी कंपनी है तो उसने लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है। मतलब अगर आप कभी भी खरीद लोगे अच्छी कंपनी का शेयर, तो उसने आज नहीं तो कल आपको बेटर रिटर्न ही देने। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग ऐसी नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग में मेरे दोस्त आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अगर गलत जगह पे बाय कर लिया तो आपका पैसा ठुक भी जाएगा। तो थोड़ा रिस्की होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग को थोड़ा देख और समझ करके करना चाहिए। अब देखो, आपके पास पैसा है, लेकिन सर आपको शेयर खरीदने, कहां से खरीदोगे? आपके हाथ में पैसा है, किस पे जाओगे? आप रिलायंस का शेयर खरीदना है तो अंबानी जी को तो फोन करेंगे नहीं कि सर आपका शेयर खरीदना था, एक शेयर मिल जाएगा। ऐसे नहीं होता। या मैंने बोला कि कंपनी एनएससी और बीएससी पे लिस्टेड है, तो ऐसा तो नहीं कि एनएससी और बीएससी पे जाकर के आपको शेयर खरीदने, ऐसा भी नहीं है। जैसे देखो, हर काम के लिए आज आज अगर आपको रूम भी रेंट पे लेना है तो एक ब्रोकर की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? अगर आपको लैंड भी खरीदनी है, प्रॉपर्टी भी खरीदनी है, तो एक ब्रोकर की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरीके से अगर आपको शेयर्स में भी बाई और सेल करना है, एनएससी और बीएससी से डायरेक्टली आप नहीं ले सकते, आपको ब्रोकर्स की रिक्वायरमेंट है, जो आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करके देंगे। डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि एक ऑनलाइन अकाउंट है जिसमें आप अपना पैसा ट्रांसफर करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, और इसी अकाउंट में आपके शेयर्स होल्ड या स्टोर होते हैं। मतलब आपका सारा कच्चा चिट्ठा स्टॉक मार्केट का एक डीमैट अकाउंट में रहता है। डीमैट अकाउंट 15 से 20 मिनट में ओपन हो जाता है और इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता। दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ किस चीज की रिक्वायरमेंट है? एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड, एक आपकी बैंक स्टेटमेंट, और आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए। सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, कोई कागज पत्र इधर से उधर नहीं करने की रिक्वायरमेंट है। बहुत इजी प्रोसेस है, आप खुद भी कर सकते हो। बहुत सारे डीमैट अकाउंट हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। सबसे बेस्ट ब्रोकर कौन सा है? देखो, मैं जिस पे ट्रेड करता हूं मुझे वो बेस्ट लगता है। मैं फायर्स के ऊपर ट्रेड करता हूं, ठीक है? मुझे ये सबसे बेस्ट लगता है, मैं इसी पर ट्रेडिंग करना आसान समझता हूं। अब अगर आपको फायर्स में अकाउंट ओपन करवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है, आप उससे अपने अकाउंट को ओपन करवा लीजिए। मेरे लिए ये सबसे बेस्ट काम करता है शेयर्स ट्रेड करने के लिए और इंपॉर्टेंट चीजें करने के लिए, और कोई भी अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इनफैक्ट अगर आप इस ब्रोकर पे अकाउंट ओपन करवाते हैं तो मैं आपको एक स्पेशल कम्युनिटी में भी ऐड करूंगा, जिसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा मार्केट को समझने में। लेकिन फिलहाल के लिए आप समझ गए होंगे कि मार्केट में ट्रेड करना है तो डीमैट अकाउंट बहुत ज्यादा नेसेसरी है। बिना डीमैट अकाउंट के काम नहीं हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि लोग, डीमैट अकाउंट भी खोल लिया आपने, लेकिन मार्केट में पैसा बनता कैसे है? देखो, कुल मिला के आप और मैं अगर बैठे हुए और आपने मेरा रिश्ता इतना माना कि इतनी देर तक ये वीडियो देख रहे हो, तो सिर्फ इसलिए कि आपको मार्केट में पैसा बनाना है, वरना आपकी मेरी रिश्तेदारी है नहीं कि आप इतनी देर रुके। अब मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं कि मार्केट में पैसा बनता कैसे है। क्योंकि आप जब खुद मार्केट में जाओगे, मैं बोलूंगा ट्राई करना, आप कुछ भी ट्राई करोगे मार्केट में, पैसा बनाना कुछ समय बाद मुश्किल लगेगा, उसके कुछ समय बाद नामुमकिन लगेगा, क्योंकि आपको राइट प्रोसेस नहीं मालूम है। लेकिन कुछ तो लोग कमा रहे हैं। स्टॉक मार्केट का खेल इस तरीके से समझो मेरे दोस्त, अगर आपका लॉस हो रहा है, ठीक है, तो वो पैसा हवा में तो उड़ नहीं गया, स्वाहा तो हुआ नहीं, ओम भट्ट स्वाहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस पैसे का किसी ने तो प्रॉफिट बनाया ना। वो कौन इंसान है जिसने प्रॉफिट बनाया, और उससे भी इंपॉर्टेंट, उसने कैसे बनाया, हाउ, ये इंपॉर्टेंट है। मार्केट में पैसा बनाने के, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो तीन तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। एक होता है मेरे भाई स्विंग ट्रेडिंग, एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, और एक होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाला काम। वो भी बताता हूं, ये थोड़ा सा आगे की बात है, पहले ये दो चीजें समझ लो। अब इंट्राडे ट्रेडिंग तो आप समझ गए। इंट्राडे ट्रेडिंग सिंपल है। अगर आप 9:15 से, मार्केट 9:15 बजे खुल जाता है, ठीक है, हमारा इंडियन मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाएगा, 6 घंटे के लिए ओपन होता है डेली। छुट्टी के दिन ऑफ होता है, जैसे आज शनिवार है, आज ये ऑफ है। अगर आप इसके बीच में बाई और सेल करते हो किसी भी शेयर में, जो आपका मन है, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, विप्रो हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, जो भी हो गया, अगर आप एक दिन में बाई और सेल उसमें करते हो, उसे इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। छोटे छोटे मूवमेंट कैप्चर करना, फटाफट से बाई सेल कर देना, इसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। लेकिन मान लो आप एक शेयर को आज बाई करते हो, रिलायंस के शेयर को आपने आज बाई किया, आपने 2 3 4 दिन इसको होल्ड कर दिया और 4 5 दिन बाद बेच दिया,
प्रॉफिट बना करके। अब इसको, जिसको आपने हफ्ते भर में ट्रेड किया, इस ट्रेडिंग को बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है, ये इंट्राडे ट्रेडिंग से थोड़ी सी सेफ है, क्योंकि इसमें प्राइस एक्शन, जो मतलब स्टॉक का प्राइस है ऊपर और नीचे, वो थोड़ा धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा है। अब यहां पे तो इंट्राडे ट्रेडिंग में अभी 5 रुपए ऊपर 3 रुपए नीचे, अभी 5 रुपए ऊपर 3 रुपए नीचे, तो हो सकता है पैसे का नुकसान और फायदा बड़ा हो। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ता है, लेकिन मार्केट मूवमेंट देता है तो आपको मुनाफा थोड़ा आसानी से मिल जाता है, क्योंकि आप सोच समझने का आपके पास टाइम है, इतनी जल्दी आपको डिसीजन नहीं लेने इस। तो दो टाइप की ट्रेडिंग अभी मैंने आपको बताई, कि इंट्राडे ट्रेडिंग 9:15 से 3:30 के बीच अगर सारी खून खतरी कर दोगे तो ये आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग में आ जाएगा। लेकिन अगर आप हफ्ते 10 दिन 15-20 दिन रोक करके काम करते हो शेयर को, तो उसे हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं बोलूंगा पहले स्टार्ट करना स्विंग ट्रेडिंग से, फिर इंट्राडे में जाना। अब देखो, अगर आपकी किस्मत खराब है तो आप स्टॉक मार्केट में आओगे, लेकिन अगर आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करोगे। अब ये फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, थोड़ी सी हिंट देता हूं इस वीडियो में, पूरा तो नहीं बता सकता क्योंकि डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ी सी हिंट देता हूं। अब आपने जरूर अपने ना न्यूज पे, सीएनबीसी वगैरह पे या कहीं पे सुना होगा कि निफ्टी आज इतने अंक ऊपर है। ऐसा कुछ सुना आपने कि निफ्टी 50 आज इतने अंक ऊपर है, बैंक निफ्टी आज इतने अंक नीचे है? ऐसा कुछ सुना आपने आज से पहले? नहीं भी सुना तो मैं आपको बताता हूं। इंडिया की टॉप 50 कंपनियों को समअप करके एक इंडेक्स बनता है। मतलब इंडिया का जो बिल्कुल 50 कंपनी, मैं बोलूंगा कि 50 कंपनी इंडिया की कौन सी है, ढूंढ के लाओ, तो वो सारी निफ्टी 50 के अंदर है। मान लो कोई कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही तो वो इस 50 में से बाहर हो जाएगी, नई कंपनी जो बढ़ रही है वो इस 50 में एंटर हो जाएगी, लेकिन निफ्टी 50 हमेशा इंडिया की टॉप 50 कंपनियों को स्टोर करके रखेगा, बताएगा। इसको हम इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे स्टॉक्स, शेयर्स क्या होते हैं कंपनी के, जो मैंने आपको बताया, लेकिन इन सारी 50 कंपनियों के समअप को निफ्टी 50, इसलिए 50 लगता है इसमें क्योंकि 50 कंपनियां हैं, इसको हम इंडेक्स बोलते हैं। बैंक निफ्टी को भी इंडेक्स बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कंपनियां हैं। सेंसेक्स, उसको भी इंडेक्स बोलते हैं। अब डायरेक्टली शेयर में तो आप ट्रेड कर सकते हो, जैसा मैंने बोला कि आप गए डीमैट अकाउंट में, रिलायंस आपने देखा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अपना पहला शेयर आपको कैसे बाई करना है। आपने रिलायंस देखा, उस पर क्लिक किया, बाई किया, वो खरीद सकते हो। लेकिन आप कुछ भी कर लो, आप इंडेक्स नहीं खरीद सकते क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। अब ऑप्शन ही नहीं है इंडेक्स खरीदने का। लेकिन किसी ने दिमाग लगाया कि अरे यार, जब इंडेक्स में भी ऊपर और नीचे की उछाल हो रही है तो ट्रेड तो इसको भी किया जा सकता है भाई, जिसमें प्राइस बढ़ रहा है और घट रहा है उसमें ट्रेड किया जा सकता है। तो कैसे करें? अब 50 शेयर हैं, या तो 50 शेयरों में बाई करो, 50 शेयरों में सेल करो, बट ये बहुत टीडियस प्रोसेस हो जाएगा, लंबा चला जाएगा, 50 शेयर कौन ढूंढता रहेगा। इसीलिए इसमें ट्रेड करने के लिए एक तरीका बनाया गया, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। अब सिंपल शब्दों में बताऊं तो इंडेक्स के अग्रीमेंट बनते हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी खरीदनी है 50 लाख रुपए की, लेकिन 50 लाख रुपए नहीं है, तो क्या करोगे, 1 लाख में एग्रीमेंट बनाओगे, तब तक ग्राहक ढूंढोगे, और वो 50 लाख की प्रॉपर्टी 55 लाख में किसी और को बेच दोगे। ना आप मालिक बने, ना आपने खरीदी, लेकिन बीच में आपका मुनाफा हो गया। इसी सिंपल से प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना। अब ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, जो आपको समझ आई। इसका भी कॉम्प्लेक्स तरीका है समझाने का, डेरिवेटिव्स चला जाऊंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, लेकिन समझो, अग्रीमेंट पे ट्रेड करना इंडेक्स में पॉसिबल है। यानी कि इंडेक्स में डायरेक्ट खरीद करके ट्रेड नहीं होता, इसके अग्रीमेंट्स पे ट्रेड होता है, इसके कॉन्ट्रैक्ट्स पे ट्रेड होता है। अब मैंने क्या बोला कि अगर आपकी किस्मत खराब है तो आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे करने आओगे, लेकिन ज्यादा खराब है तो फ्यूचर एंड ऑप्शन करोगे। क्यों? क्यों मैंने ऐसा बोला? क्योंकि भाई यहां पे अगर पैसा का खेल देखना है तो वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में होगा। 100 लोग आएंगे, एक बंदा कमाएगा और 99 पैसा गवाएंगे, लेकिन जो एक कमाएगा वो इन सबसे ज्यादा कमाएगा। इसीलिए लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन भी पसंद करते हैं। आप अगर देख रहे हो ना, मेरा ये वाला ट्रेड, लगभग एक ट्रेड में 4 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट है, तो ये फ्यूचर्स में है। इसमें लिखा है ना FUT, इसका मतलब क्या है, फ्यूचर। ये कॉन्ट्रैक्ट में है, और इसमें लिखा है निफ्टी, तो इसका मतलब मैंने निफ्टी में ट्रेड किया है, निफ्टी के फ्यूचर में ट्रेड किया है। मेरी किस्मत ठीक थी इसलिए मैंने पैसा बनाया, बट बहुत समय लगता है, बहुत सीखने को लगता है। आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा, बट पहले आप सिंपल चीजें समझो। स्विंग ट्रेडिंग समझ गए, हफ्ते 10 दिन होल्ड करते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग समझ गए, अगर दिन में सारी खून कतरी कर देते हो। और ये किस्मत खराब करने वाला, ये तो अभी बाद में बातचीत करेंगे, ये आपके लिए बॉम्ब है, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। अभी समझ लेते हैं, देखो, कि मार्केट प्रिडिक्ट करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं।
डायरेक्टली ये समझाता हूं। मार्केट प्रिडिक्ट करने के लिए देखो होता क्या है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है, मैंने कहा आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे, लेकिन एग्जैक्टली पैसा कैसे बनाओगे, मतलब वो जो करारे नोट है वो कैसे देखोगे आप, आपको मार्केट प्रिडिक्ट करना आना चाहिए। अब आ गई वो बात प्रिडिक्शन की, लोगों को लगता है ये गैम्बलिंग है कि आपको तुक्का मारना है, आपको तुक्का मारना है कि मार्केट अगर मेरे को प्रिडिक्ट करना है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, इसको देख करके घबराना नहीं, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, निफ्टी 50 लिखा है इसमें। अब ये इसका चार्ट है, चार्ट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, चार्ट का मतलब होता है जहां पे मुझे पता चलेगा कि निफ्टी का प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ऊपर जाते टाइम हरी कैंडल बनेगी, ये देखो ऊपर गया है तो हरी बनती है, नीचे आते टाइम लाल कैंडल बनती है, समझ गए, ये निफ्टी का चार्ट हो जाता है। अभी अगर आप प्रो भी हो ना तो भी आप इसको देखते रहो, आपका पेशेंस बिल्ड हो रहा है धीरे धीरे करके, और बिगिनर हो तो आपको चीजें बढ़िया लग रही होंगी। देखो अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको पहले से समझ आ जाना चाहिए कि मार्केट ने इस पॉइंट से यहां तक जाना है, आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब चला गया तब आप करोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो आपको पहले से प्रिडिक्शन करनी पड़ेगी। अब आपको लग रहा होगा डर, मुझे तो भैया आपसे लग रहा है डर। आपको क्यों डर लग रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि प्रिडिक्शन कैसे होगी यार, ना तो मैं ज्योतिष हूं, ना मेरे को ये चार्ट पार्ट कुछ समझ आता है, प्रिडिक्शन कैसे होगी, बहुत आसान है। दो तरीके होते हैं मार्केट को प्रिडिक्ट करने के, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। एक होता है टेक्निकल तरीका, एक होता है फंडामेंटल तरीका। पहले फंडामेंटल समझाता हूं। देखो किसी भी स्टॉक को प्रिडिक्ट करने के लिए, देखो मैं बताता हूं, यहां से मैं रिलायंस आपके लिए सर्च मार देता हूं, ये रिलायंस का चार्ट है, ये देखो, अब रिलायंस ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है, तो लाल बन रही है फिर हरी बन रही है, फिर लाल बन रही है फिर हरी बन रही है। बट देखो अगर मेरे को इसको प्रिडिक्ट करना है, या तो मैं चार्ट बंद कर दूं, मैं ना देखूं चार्ट, मैं देखूं फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या होते हैं कि कंपनी के अंदर के कागज पत्रे। अब सर मुझे जाना पड़ेगा क्या रिलायंस के ऑफिस, नहीं, ये सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप फंडामेंटल रीडिंग कर सकते हो स्टॉक की। हमें क्या देखना होता है, जो कि थोड़ा टफ होता है, क्योंकि पहले के सीए देखते थे, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, आप भी कर सकते हो। देखो इनकी ना बैलेंस शीट वगैरह देखनी होती है, इनके प्रॉफिट्स और लॉसेस देखने होते हैं, कंपनी प्रॉफिट बना रही है, इनका कैश फ्लो देखना होता है। अब ये जो वर्ड है हो सकता है आपको डरा रहे हो, मैं सिंपल बताता हूं। पीएनएल क्या होता है कि एक कंपनी प्रॉफिट अगर लगातार बनाते जा रही है, तो जब कंपनी मुनाफा कर रही है तो शेयर भी ऊपर ही जाएगा यार। नॉर्मल सी अप्रोच है ना, ऐसा हमेशा नहीं होता, बट सिंपल तो समझो। देखो चमत्कार को नमस्कार है, जो आदमी ऊपर जा रहा है उसका हाथ कौन नहीं पकड़ना चाहेगा, ये सिंपल लैंग्वेज है। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें, बट आप अभी बिगिनर हो तो सिंपल चीजें समझने के लिए। कैश फ्लो, अगर किसी के पास प्रॉफिट हो रहा है और कैश भी आ रहा है, तो वो उस पैसे को यूटिलाइज करके अपनी कंपनी को और ग्रो करेगा। या तो आप ये चीजें पकड़ करके चलो, इस पे बहुत सारे तरीके, अगर फंडामेंटल पे भी आपको वीडियो चाहिए आप मुझे बताना, मैं बना दूंगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूं स्टॉक प्रेडिक्ट करने का। या तो फंडामेंटल है जो पहले भी लोग करते थे, आपने अगर राकेश झुनझुनवाला जी का नाम सुना है, जिन्होंने लगभग लगभग 48,000 करोड़ स्टॉक मार्केट से ही कमाया है। तो किस तरीके से कमाया, मार्केट की फंडामेंटल रीडिंग से। उन्होंने मार्केट की पूरे स्टॉक्स का कच्चा चिट्टा खोला, पढ़ा, उनको जानकारी थी, वो जो देखते थे वो देखते थे, उसके बाद वो प्रेडिक्ट करते थे, शेयर में पोजीशन बना के बैठते थे, जब शेयर ऊपर जाता था तो बेच देते थे। लेकिन वो प्रिडिक्ट करते थे मार्केट में किस तरीके से दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस से। ये वाला फंडामेंटल कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को इवैल्यूएट करते थे, रेवेन्यू देखते थे, प्रॉफिट ग्रोथ देखते थे, पोर्टफोलियो देखते थे, बहुत चीजें देखते थे। अब आज के जमाने में फंडामेंटल एनालिसिस उतना काम में नहीं आता, और फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आप तो ट्रेडिंग करने आए हो, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, देखो इसमें आप चार्ट को देख करके, ये देखो ये चार्ट है ना, इसको देख करके प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अब आप बोलोगे बाप रे बाप, ये कैसे हो सकता है, चार्ट देख करके कोई कैसे बना सकता है, ये तो लाल और हरी कैंडल है यार, इसको देख करके कोई कैसे प्रिडिक्ट कर देगा कि भाई मार्केट यहां से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। यही तो जादू है, और जादू नहीं है, जब तक आपको समझ नहीं आया तब तक जादू है। ये मार्केट में कुछ टूल्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए। जैसे सबसे एक छोटा सा एक सिंपल सा टूल बताता हूं आपको, उसको बोलते हैं ईएमए। अब आप बोलोगे ये क्या नई चीज आ गई भाई साहब, ये नई चीज क्या आ गई। इससे पहले देखो, ये टूल्स वगैरह, ये चार्ट्स वगैरह आपको कहीं पर देखने तो होंगे ना, कहां पे देखोगे,
ये जो टूल्स वगैरह हैं, ये देखोगे कहाँ पर? ये आप देखोगे इस वेबसाइट पे। ये जो मैं चार्ट देख पा रहा हूँ ना, इसको कहाँ पे देखना है? ये वेबसाइट है tradingview.com। अब ये क्या होता है? सबसे पहले टूल ये समझो। ईएमए मैंने बोला ना, मार्केट आप प्रिडिक्ट कर सकते हो ईएमए से, अभी मैं समझाऊंगा। लेकिन आप पहले ये समझो भैया, चार्ट कहाँ पे खोलना है? ये तो दिख ही नहीं रहा, चार्ट कैसे देखूंगा? देखो, आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है TRADING, ट्रेडिंग VIEW, ट्रेडिंग व्यू। ये खुल जाएगा। अब इसमें लिखा है ट्रैक ऑल मार्केट्स। ये एक फ्री टूल है जहां पे आप आ सकते हो, किसी भी कंपनी का नाम सर्च करोगे, इस पे फ्री अकाउंट बना लेना अपनी जीमेल से। जब अकाउंट वगैरह बना लोगे, इस तरीके का पेज खुल जाएगा। अब इस पे मैं जो सर्च करूं, देखो मैं सर्च कर रहा हूं RELIANCE, रिलायंस की स्पेलिंग मैंने सही लिखी, यहां पे आ गया रिलायंस और इसके आगे लिखा हुआ है NSC, कि ये NSC पे लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो मैंने आपको समझाया है। तो मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा, ये रिलायंस का चार्ट मेरे में ओपन हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा पहले ट्रेडिंग व्यू पे गाइड कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट को प्रिडिक्ट कैसे करना है। देखो, ये ट्रेडिंग व्यू है, यहाँ पे स्टॉक का नाम आ जाता है, ये सारे टूल्स आ जाते हैं। अभी यहाँ पे घबराना मत, इनको ना अभी ऐसे छुपा दो, अभी घबराना मत, क्योंकि इनकी अभी रिक्वायरमेंट है नहीं, जब होगी तो मैं बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे स्टॉक का नाम आ गया, यहाँ नाम आ गया। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, 15 मिनट, 1 घंटा, DW1M, ये क्या है? ये कोड लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है? ये कोड लैंग्वेज में कुछ नहीं लिखा हुआ, ये टाइम फ्रेम है मेरे भाइयों। टाइम फ्रेम किस चीज का है? देखो, ये जो नीचे आप देख रहे हो ना, ये हरी और लाल, ये एक तरीके से कैंडल है ना, है कि नहीं? ये कैंडल, ये देखो हरी यहां से खुली, ऊपर के लिए मोमबत्ती लग रही है ना, इसी को बोलते हैं कैंडल स्टिक्स। जो कैंडल जैसी दिख रही है उसको बोलते हैं कैंडल स्टिक्स। ठीक है? इन ऊपर वाली लाइंस को, ये नीचे वाली लाइंस को बोलते हैं विक्स। जब मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा ना कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे, तो मैं आपको ये सारा समझा दूंगा कैंडल स्टिक्स क्या होती है। फिलहाल के लिए आप ये समझो, ऊपर जो ये वाला है, ये टाइम फ्रेम है। अब जैसे इस पे मैंने डी पे सेलेक्ट किया हुआ है, तो एक कैंडल कितने दिन का प्राइस एक्शन शो कर रही है। अब देखो, मार्केट ने ऊपर किया, नीचे किया, ऊपर किया, नीचे किया, इस तरीके से किया होगा ना। एक दिन में मार्केट में क्या खेल हुआ है, ये एक कैंडल एक दिन की है। अब अगर मैं टाइम फ्रेम चेंज कर दूं, 15 कर दूं, अब हर कैंडल 15-15 मिनट की बन गई। देखो नीचे, आप देखो यहां पे मैंने क्लिक किया, नीचे आपको टाइम दिख रहा है, यहां पे नीचे देखो 14:45, मतलब 2:30, 2:45, 3, ये सारे टाइम फ्रेम है। हर 15 मिनट में अब कैंडल नई बन रही है। मेरे को अगर इंट्राडे ट्रेड करना है, तो छोटा टाइम फ्रेम जरूरी होता है, जैसे 15 मिनट का। क्योंकि अगर मैं एक दिन का लगा लूं, तो इसमें तो एक ही कैंडल बन रही है, तो मैं कब ट्रेड लूंगा, कब बाय करूंगा, कब सेल करूंगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो मुझे क्या करना है, जब मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूं, मुझे यहाँ पे 15 पे सेलेक्ट कर देना है। अगर आपके यहाँ पे 15 नहीं लिखा हुआ आ रहा, तो 1-5 इस पे लिखा हुआ आ गया, चेंज इंटरवल, 1-5 लिख करके एंटर मार देना। जो भी आप लिखोगे, 1H लिखोगे तो 1 घंटा लग जाएगा, 1M लिखोगे तो 1 मंथ लग जाएगा, 1W लिखोगे तो 1 वीक लग जाएगा। जो भी कैंडल देखनी है जितने टाइम में, कि हफ्ते भर में क्या हुआ, वो आपको ऐसे पता चल जाएगा। मैं फिलहाल 15 मिनट का खोल देता हूं। ठीक है? अब जैसे ये कैंडल कभी कभी ऐसे छोटी सी हो जाती है ना, छोटी सी ऐसे हो जाती है, या राइट में जाना, इधर जहां पे नंबर लिखे हुए 1500, 1525, इस पे डबल क्लिक करना, ऐसे, तो ये रीसेट हो जाएगा चार्ट। फिर आप यहां से इसको ऐसे इधर के लिए खींच लेना। ठीक है? अब पहले मैं आपको दिखाता हूं, ये है ट्रेडिंग व्यू का, मैंने आपको एक छोटा सा वॉक थ्रू दे दिया। आप इस पे अकाउंट बनाओ, ये सारे टूल्स अभी इनको समझने की जरूरत नहीं है, बट जो मैंने आपको समझाया टाइम फ्रेम, वो आप समझ गए होंगे। अब देखो, मुझे ना मार्केट प्रिडिक्ट करना है। मान लो मुझे रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट करना है, और मुझे ये जानना है कि रिलायंस का शेयर यहां से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का या नहीं है। तो मैं आपको एक टूल बता रहा हूं, जिसको मैंने आपको बताया क्या, ईएमए। आप यहां पे देखो, इंडिकेटर है। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि आप स्कूटी चला रही हो, ठीक है, आपने राइट का इंडिकेटर दिया, आप लेफ्ट मुड़ गई, उसको इंडिकेटर बोलते हैं। समझ रहे हो? इंडिकेटर क्या होता है? जो इंडिकेट करता है आपकी डायरेक्शन को, कि मार्केट अब इसके बाद कहां जाने वाला है। वैसे ही फॉर्मूलाज को डिराइव करके, अब जैसे मान लो मुझे कोई एक फॉर्मूला पता चला कि 2 और 2 क्या होता है, सब बता देंगे ये 4 होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूवन है कि 2 और 2 4 होता है। उसी तरीके से मैथ्स को यूज करके कुछ इंडिकेटर्स बनते हैं। समझ रहे हो? मार्केट में हो सकता है कि ऐसी लाइन बनती है, मैथ्स का फॉर्मूला लगा करके, जो पहले से बता देगी कि मार्केट अगर इसके ऊपर है, तो मार्केट ऊपर ही जा सकता है, अगर मार्केट इसके नीचे आ गया, तो मार्केट नीचे जा सकता है।
पर ये बनती कैसे है? मनगढ़ंत कहानियों पे तो बनेगी नहीं, ये बनेगी मैथ्स की कैलकुलेशन पे। ऑलरेडी लोगों ने बना के रखी हुई है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आपने बस क्या करना है, इंडिकेटर में जाना है और आपने सर्च कर देना ईएमए। तो यहां पे आ गया ये, या फिर आप सर्च कर दो, ईएमए नहीं आ रहा तो मूविंग एवरेज। ईएमए क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये आ गया। मेरे को मूविंग एवरेज पे क्लिक कर देना है। अब ये लाइन मेरे देखो चार्ट पे आ गई है, समझ रहे हो आप? अब इस लाइन का आप खेल देखो, आप ध्यान से देखो। अभी मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। आप कुछ एक चीज नोटिस कर पा रहे हो? अब जब भी मार्केट लाइन के ऊपर रहता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम और ऊपर जाता है। यस। अगर मार्केट लाइन के नीचे रहता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम और नीचे जाता है। लाइन के ऊपर रहता है और ऊपर जाता है, नीचे रहता है और नीचे जाता है। थोड़ा पीछे जाकर के देखोगे तो बार बार ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, नीचे रहता है और नीचे जाता है। ठीक है। अगर मार्केट लाइन के ऊपर रहता है, ये देखिए, तो और ऊपर जाता है। थोड़ा सा आसान हुआ। अभी तक जो चार्ट रैंडम लग रहा था कि अबे यार कैसे होगा प्रिडिक्ट, यार लाल और हरी कैंडल प्रिडिक्ट हो जाती तो मैं ज्योतिष ना होता। मेरे भाइयों और बहनों, मार्केट सिंपल है, बस कुछ चीजें समझ आनी चाहिए। एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मार्केट प्रिडिक्ट हो सकता है। गैम्बलिंग नहीं है ये, इस पे आपको कुछ ना कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशंस लगानी पड़ती है और डिसिप्लिन चाहिए होता है, चीजें हो जाएंगी। देखो, अगर मुझे रिलायंस में इन्वेस्ट करना ही था तो मैं इन्वेस्ट तब तक नहीं करूंगा जब तक ये मार्केट का प्राइस ईएमए के ऊपर नहीं आ जाता है। यस और नो? इसका मतलब मैं मार्केट को प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं। अब या तो मैं कंपनी की बैलेंस शीट रीड कर लूं, रेवेन्यू देख लूं, कैश फ्लो देखूं, लेकिन जब रेवेन्यू कैश फ्लो इंक्रीज होगा तो ये टेक्निकल इंडिकेटर भी ऐसे ऊपर के लिए जाएगा और प्राइस इसके ऊपर आ जाएगा। तो मैं वेट करूंगा मार्केट में यहां आने का, जिससे मैं बिना फंडामेंटल रीड करे सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे मार्केट में ट्रेड कर सकता हूं। अभी के लिए एक छोटी सी प्रिपरेशन है आप लोगों के लिए, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और भी हैं, लेकिन फिलहाल के लिए एक छोटी सी प्रिपरेशन है। क्योंकि अभी तक जो आपको एक ऐसा कमरा लग रहा था जिसपे कभी लाइट नहीं जल सकती, मैं तो देख ही नहीं सकता यहां, अब एक छोटी सी लाइन से, एक छोटी सी लाइन से आपको समझ आने लग गया कि जब मार्केट लाइन के नीचे होगा तो चांसेस हैं कि मार्केट नीचे जा सकता है, जब ऊपर आएगा तो चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है। इसका मतलब आप भी मार्केट को प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, थोड़ी डेडिकेशन लगेगी, दो चार चीजें और सीखनी पड़ेगी, लेकिन आसान लग रहा है। यही हमारा मकसद है कि आपको चीजें आसान लगे। अब आ जाते हैं दोबारा कि हम किस तरीके से और चीजों के थ्रू इसको करेंगे। अब देखो, सबसे पहले क्या है कि ये चीज आपने सीखी कि रिलायंस ये है। मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू भी बता देता हूं कि आप अपना पहला शेयर किस तरीके से बाय करेंगे। देखो, आज तो शनिवार है तो मैं बाय कर नहीं सकता हूं क्योंकि ऑर्डर लगेगा नहीं, एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट प्रोसेस सेम है। तो प्रोसेस कैसा होता है वो मैं आपको बता देता हूं, आपका पहला शेयर बाय करने का। अब मैं बार बार रिलायंस बोल रहा हूं, रिलायंस बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि रिलायंस ही ऊपर जाने वाला है, ये मत समझिएगा। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको ये चीज बता रहा हूं। ठीक है। अब मान लो ये रिलायंस का चार्ट है, ठीक है, ये रिलायंस का चार्ट है। मुझे लगता है कि यहां से बाजार ऊपर जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं फायर्स के टर्मिनल पे आ गया, आपने जिस ब्रोकर को मैं यूज करता हूं, मैंने यहां पे बाई पे क्लिक करना है बस। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको कितना खरीदना है भैया, क्वांटिटी कितनी चाहिए। मैंने बोला ना, जितनी क्वांटिटी आप बोलो उतना ये दे देगा। अब जैसे क्वांटिटी यहां पर 1300 रुपए मांग रहा है ये एक शेयर खरीदने के लिए, मैं इसको 2 कर दूंगा तो ये इसको 2600 कर देगा, 2700 के आसपास। मैं 3 करूंगा तो ये इसको 4145 कर देगा। अब देखो, दो ऑप्शन है, एक इंट्राडे, अगर मुझे ट्रेड करना है तो इंट्राडे, इंट्राडे में थोड़ा ये मार्जिन भी दे रहा है क्योंकि एक दिन में मार्केट में उतना लॉस होगा नहीं। तो इंट्राडे में क्या होता है, ध्यान से सुनना अब जो मैं बोल रहा हूं, अगर इंट्राडे में खरीदते हो थोड़ा पैसा कम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसको लास्ट के दिन खत्म होने से पहले ब्रोकर या तो खुद ही बेच देगा या आपको बेचना पड़ेगा। अगर ब्रोकर बेचेगा तो थोड़े बहुत चार्जेस भी लगाता है, इसलिए आप ही बेच देना उसको 3:30 से पहले। उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। अब आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, बेचना ही पड़ेगा। अगर खरीदा हुआ है तो भैया बेचना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको ओवरनाइट पे लेकर के चला जाऊं, ओवरनाइट मतलब क्या होता है, जो मैंने बताया आपको, डिलीवरी, एक ही बात हुई। अब मेरे को डिलीवरी में मान लो इन्वेस्ट करना है रिलायंस पे, मैंने इस पे मान लो 10 शेयर ले लिया। अब ये बोल रहा है 13,000 रुपए देने पड़ेंगे। मैं जैसे ही इस पे बाई पे क्लिक करूंगा, अभी तो ऑर्डर रिजेक्ट हो गया क्योंकि मार्केट खुला हुआ नहीं है, लेकिन अगर मार्केट खुला हुआ होता तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता।
और आपके खाते में ये शेयर इंस्टेंटली आ जाते हैं, आप इन्हें होल्ड कर सकते हो। आप रिलायंस में 13 शेयर के, 10 शेयर के, जितने आप लेना चाहो उतने के मालिक बन सकते हो। सिंपल प्रोसेस है, कोई ऐसा बड़ा तामझाम तो है नहीं। मार्केट प्रिडिक्ट करना आपको आ गया थोड़ा कि भैया टेक्निकल एनालिसिस करना है, बहुत सारी चीजें, चार्ट पैटर्न्स वगैरह भी होते हैं, वो समझाऊंगा आने वाली वीडियोस में। अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सिर्फ ईएमए बताया, और खरीदना कैसे है वो भी आपको पता चल गया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे के कॉन्सेप्ट्स पे। यहां से देखो एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है मेरे भाइयों। अब देखो दुनिया आपको क्या बोलेगी, मैंने आपको ये दिखाया ना प्रॉफिट, कि देखो 4 लाख रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, इसो वगैरह, बहुत छोटी बातें, तुच्ची बातें हैं ये। प्रॉफिट बड़ी चीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आपको अब रियल पिक्चर दिखाने वाला हूं मार्केट की। देखो मेरे भाई, इमेजिन करो आपने लालच में आकर के कोई यूट्यूब वीडियो देखा, इंस्टाग्राम पे किसी को देखा कि वो तो शेयर बाजार से करोड़ों रुपए कमाता है यार, और क्या जिंदगी जी रहा है यार ये लड़का। मतलब यार इसके पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, सब कुछ है, मैं भी शेयर बाजार में ट्रेडिंग करूंगा। देखो होता क्या है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। होगा क्या, मान लो आपने उसी की तरह शेयर में ट्रेडिंग करने की सोची, आपने सोचा यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन कोई गारंटी थोड़ी है। हर सिक्के के दो पहलू हैं, अगर ये आपको पहलू ना बताया जाए, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताई जाए, तो फिर काई की पढ़ाई। पढ़ाई का मतलब है हर चीज का ज्ञान हो। शेयर बाजार में आप सही भी होते हो और आप गलत भी होते हो। जैसा कि मैंने बोला कि आपके सही होने पे आपको प्रॉफिट होगा, आपको पैसा बनेगा, लेकिन गलत होने पे आपका पैसा भी तो चला जाएगा। यस और नो? अब मान लो यार आपने किसी को देख करके, गाड़ी घोड़ा बंगला किसी का देखा, आपने बोला बहुत आसान है ट्रेडिंग में, पैसा लेकर के आता हूं, आप लेकर के आए 10-20 हजार रुपए, आपने लगाए उसको शेयर में और शेयर धड़ाम से टूट गया। फिर क्या? फिर क्या होगा? जो पैसे आपने लगाए हुए वो लॉस में जाएगा, और धीरे 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 करके अगर आप उसको पैसे को बाहर नहीं निकालोगे तो वो पूरा पैसा जीरो भी हो जाएगा। इसका मतलब शेयर बाजार में, ध्यान से समझ लीजिए, सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, लॉस भी होता है। इसीलिए आपको सीखनी पड़ेंगी दो वर्ड, एक होता है टेक प्रॉफिट, एक होता है स्टॉप लॉस। सबसे पहले स्टॉप लॉस समझाता हूं। देखो लॉस को स्टॉप करने वाला ही स्टॉप लॉस होता है। मार्केट में अगर उंगली कट रही है बोला जाता है तो काट दो, वरना हाथ काटना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। मान लो मैंने रिलायंस आज 1376 पे खरीद लिया, मुझे लगता है, मेरा अनुमान है कि मार्केट ऊपर जाएगा। मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूं कि जाएगा ही जाएगा। एजुकेशनल पर्पस के लिए बोल रहा हूं कि मार्केट यहां से जा सकता है मान लो 1500 तक। तो ये क्या हो गया, ऊपर का मेरा टारगेट हो गया, जिसको बोलते हैं टेक प्रॉफिट, की यहां तक मैं अपना प्रॉफिट बना करके निकल जाऊंगा। ये होना चाहिए फिक्स, अगर फिक्स नहीं है तो आपको कहां निकलना है कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट फिक्स हो ना हो, आपका लॉस फिक्स होना चाहिए। अब 1376 पे है, मान लो 1300 आ गया, तो कितने का नुकसान हो गया? 76 रुपए का एक शेयर में। अगर 10 शेयर लिए थे तो 760 रुपए का नुकसान हो गया है। अगर आप पहले से डिसाइड कर लो कि अगर मार्केट 1300 रुपए आया और मैं निकल जाऊंगा, ये आपने फर्म अपना दृढ़ निश्चय बना लिया, इसी को बोलते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जितने में उंगली कट रही है उतना काट दो, वरना ये पूरा 1300 रुपए लेकर के जाएगा। 1300 इंटू 10, 13,000 रुपए लेकर के चला जाएगा। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, हम तो उसमें प्रिडिक्शन पे पैसा बनाते हैं। अगर आपकी प्रिडिक्शन सही है, आपकी स्टडी सही है, तो आप पैसा बनाओगे, गलत हो तो आपका पैसे का नुकसान भी होगा। लेकिन आपके हाथ में है कितना होगा, और जितना आप अपनी छोटी स्टॉप लॉस रखेंगे, बढ़िया तरीके से मार्केट में उतना ज्यादा सस्टेन कर पाएंगे। तो क्या करना है, कोई भी शेयर ट्रेड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट में कमोडिटी करो, गोल्ड सिल्वर कच्चे तेल में ट्रेड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस नहीं होगा तो मार्केट में कैपिटल जीरो हो जाएगा। कोई भी बड़े से बड़ा ट्रेडर बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करता है। मैं भी अगर मान लो 4 लाख का प्रॉफिट बना रहा हूं, हो सकता है यार 70,000, 80,000, 1 लाख का मेरा स्टॉप लॉस भी रहता हो। बिल्कुल लगते हैं लॉसेस भी मार्केट में, बिना लॉस का कोई ट्रेडर नहीं आगे बढ़ता है। छोटे छोटे लॉसेस लेने पड़ते हैं ताकि बड़े बड़े प्रॉफिट आप ले पाओ। कभी भी मार्केट से फाइट नहीं करनी। इसीलिए क्या होना चाहिए, अगर प्रॉफिट डिसाइडेड नहीं है कोई बात नहीं, चल जाएगा, ऊपर मार्केट कितना भी जा सकता है, लेकिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है तो छोटा सा लॉस लेकर के जरूर मार्केट से निकल जाइए, और इसी छोटे से लॉस लेने को स्टॉप लॉस बोलते हैं। अब होगा क्या, आसान नहीं है। जब मार्केट नीचे आता है, ध्यान से देखो, मैं आपको एक प्रिडिक्शन करके बता रहा हूं, आप बोलोगे हमारे भी प्रिडिक्शन हो जाएगी, आपकी भी प्रिडिक्शन हो जाएगी दोस्त।
जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा ना, तो धीरे धीरे करके आपका पसीना निकलेगा, घबराहट होगी, अरे यार ये तो नीचे जाने लगा, पहले ही लगने लगेगा आपको डर। होगा क्या, आपके मन में अब उम्मीद जगेगी, यार ये ऊपर तो आया था। अब मुकेश अंबानी भी नाराज तो लग नहीं रहा मुंह से, तो इसका मतलब रिलायंस का शेयर दोबारा ऊपर आएगा। ऐसी बातें मनगढ़ंत आप अपने दिमाग में करने लग जाओगे। आप उम्मीदें बांधने लग जाओगे कि मार्केट मेरी उस प्राइस पे आएगा जहां मैंने लिया था, लेकिन मार्केट और नीचे चला जाएगा। फिर आप बोलोगे यहां तक तो आ जाए, और नीचे जाएगा। फिर आप बोलोगे यहां आ जाए, कभी नहीं होगा। मार्केट से उम्मीदें नहीं बांधनी, इमोशनल कंट्रोल रखना है। लॉजिक से ज्यादा ये गेम दिमाग का है, दिल का है, मजबूत रखना है। कैसे? अगर डिसाइड कर लिया एक बार कि यहां पर लॉस लेके निकलना है, तो जो मर्जी हो जाए लॉस लेके निकल जाना। मैंने बोला ना, छोटी गलती कोई बात नहीं, चल जाएगी, बड़ी गलती ब्लंडर है, वो नहीं करनी। उंगली जहां पर कट रही है काट दो, हाथ काटने की जरूरत ही ना पड़े। तो इसका मतलब क्या है? इमोशनल अपना कंट्रोल रखना है। स्टॉप लॉस जहां पे लगाया उसकी इज्जत करनी है, वहां पर निकल जाना है। अब बढ़ते हैं आगे बिना समय वेस्ट किए। ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे लोगों को अब लगता है इंपॉर्टेंट कि मार्केट में शुरू करने के लिए सर कैपिटल कितना चाहिए होगा। देखो मेरे भाई, बहुत ऑनेस्ट आंसर मैं दूंगा। हमने भी छोटी बिगिनिंग्स करी थी, हम्बल। आज भले हम एक ठीक ठाक कैपिटल रखते हैं, जो कि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मैं भी मार्केट में 5,000 और 10,000 रुपए लेकर के ही आया था। सर इतने में आपने इतना पैसा बना लिया, ऐसा नहीं होता। मार्केट एक बिजनेस की तरह है, तो पैसा बनाने के लिए पैसा तो डालना पड़ेगा। झूठ नहीं बोलेंगे आपसे, जो बात रखेंगे यही रखेंगे, स्पष्ट रखेंगे, सफेद रखेंगे, ग्रे एरिया में कोई बात नहीं होगी। लेकिन पहले मार्केट को सीखना जरूरी है ना। लेकिन सीखने के लिए तो मार्केट बोलता ही नहीं कि कैपिटल लेके आओ, तो सीखने के लिए आपको छोटा कैपिटल लाना है सिर्फ और सिर्फ। क्योंकि मार्केट में जब आप सीखोगे ना, तो 99% चांसेस हैं कि आपका ये पैसा मार्केट लेकर के चला जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा आपका। ये हर किसी के साथ होता है, ये दक्षिणा है जो मार्केट को देनी पड़ती है। आप अगर नहीं दोगे तो आप नहीं सीख सकते। ये दक्षिणा मार्केट को देनी पड़ेगी, ये अर्पण करना पड़ेगा। जैसे एकलव्य और द्रोणाचार्य रखी है कि अपना अंगूठा देना पड़ा, तो ये आपका अंगूठा है। अब जितना छोटा आपका होगा उतना बढ़िया है कैपिटल। आप अगर शुरू में 2-5 हजार, 6,000, 10,000 लेकर के आओगे और शेयर्स में सिर्फ अभी सीखोगे, ये सोच करके अभी मुझे पैसा नहीं कमाना, अभी मुझे सिर्फ सीखना है, और आपके दिमाग में होगा कि ये पैसा जा भी सकता है, तो आप छोटी कैपिटल पे भी सीखने की अच्छी कोशिश करोगे। बट शुरू में ही आप लालच लेकर के आ जाओगे कि यार अभिषेक सर ने पढ़ाया था 4 लाख का प्रॉफिट है, मैं 10 लाख लेकर के आ जाता हूं, मेरा और बड़ा प्रॉफिट होगा। नहीं होगा, ये सारा 10 लाख मार्केट में हजम हो जाएगा। फिर आप मुझे फोन करोगे, सर मेरा लॉस रिकवर करवाओ, और मैं क्या, कोई माइकल लाल आपका लॉस रिकवर नहीं करवाएगा। क्योंकि मार्केट में पैसा भी आप बनाओगे और नुकसान भी आप करोगे। आप वन मैन आर्मी हो, ये ट्रेडिंग प्रोफेशन ही ऐसा है, वन मैन आर्मी का खेल है। इसीलिए प्रोसेस समझा रहा हूं। ट्रेडर आप खुद बनोगे, ट्रेडिंग में सिखाऊंगा, ट्रेडिंग सिखा रहा हूं ना आपको, लेकिन ट्रेडर आप खुद बनोगे। कैसे बनोगे? जब आप ये रूल्स फॉलो करोगे, स्टॉप लॉस लगाया, टेक प्रॉफिट लगाया, और कैपिटल छोटा लेकर के आओ। 5,000, 10,000 से स्टार्ट करो, कोई बड़ी बात नहीं है। साल 2 साल, वैसे भी तो आपने कॉलेज में पढ़ाई करनी थी, कॉलेज में भी तो 4 साल लगते हैं, एक डॉक्टर को भी तो 8 साल लगते हैं, इंजीनियर को भी तो 4 साल लगते हैं, तो मार्केट में भी 4 साल लगाओ। ऐसा तो नहीं है कोई मुगली गुट्टी कि आज आपने कुछ यूट्यूब वीडियो देखा और कल से आप करोड़पति बन गए, ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट में। वो झूठी रील्स हैं जो आपको दिखा रहे हैं कि पैसा वैसा निकल रहा है, ये निकल रहा है, सब कुछ गलत है दोस्तों, उस पर मत जाना। 5-6 साल लगता है मार्केट में अच्छा खासा एक प्रोफेशन बनाने के लिए, और वो भी कोई गारंटी नहीं है कि बन पाए नहीं बन पाए, बहुत टफ है मार्केट। लेकिन सही दिशा में जाओगे, सही तरीके से करोगे तो बन सकता है। मैं खुद एग्जांपल हूं, हमने पढ़ाई करी, मार्केट में बहुत स्ट्रगल किया, धीरे धीरे करके मार्केट ने रिजल्ट देना शुरू किया। लेकिन शुरुआत हुई थी छोटी कैपिटल से, 5 से 10 हजार से। इसीलिए मार्केट में सीखने के लिए बड़ी कैपिटल नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जब आप पैसा कमाने लगोगे और पैसा कमाना होगा और ज्यादा, तो कैपिटल डालनी पड़ेगी, जैसे हर बिजनेस में डालनी पड़ती है। अब पेट्रोल पंप खोलना है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि 5,000 का तेल बेचना शुरू करूं, एक दिन 2 करोड़ का पेट्रोल पंप बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। पेट्रोल पंप के लिए 2.5-5 करोड़ रुपए लगता है। उसी तरीके से मार्केट में भी बड़ा काम करना है तो कैपिटल लगेगा, लेकिन शुरू में सीखने के लिए कोई बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल राइट, अब आ जाते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट की तरफ कि मैंने ये चीज कैसे अचीव करी। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू शो करना चाहता हूं। ये जो मेरा ट्रेड है, सबसे पहले तो ये ट्रेड मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, इससे आपको मोटिवेट और वैसा कुछ नहीं हो जाना है कि बाप रे बाप ये क्या पैसा है यार, क्या मतलब कितना हरा पैसा है यार ये। इससे पागल नहीं होना है, और ना मैं आपको पागल करने के लिए दिखा रहा हूं। मार्केट में मैं आपको दोनों ही पिक्चर दिखाना चाहता हूं, एक इंस्पिरेशन के तौर पे दिखाना चाहता हूं कि इतनी पढ़ाई करने के बाद जो बोरिंग है यार, 1 घंटे बता दिया तुमने, बोलते रह गए, क्या होता है इससे? मार्केट में रिजल्ट्स मिलते हैं। ये कैसे मिले मुझे रिजल्ट्स? क्या मैंने यहां पर कोई लालच किया? क्या मैं अचानक से 20 लाख रुपए लेकर के आ गया? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
मार्केट में मैंने पेशेंस रखा 5 से 6 साल। मेरे मार्केट में लॉसेस होते रहे। 2000 का अकाउंट लॉस हुआ, 5000 का हुआ, 10,000, 20,000, 50,000 का अकाउंट, ऐसे लॉसेस होते रहे। लेकिन मैं मार्केट में टिका रहा और मैं किसी भी इधर उधर की डायरेक्शन में नहीं देखा। मैंने किसी गाड़ी वाले से इंस्पायर होकर के किसी को कुछ नहीं किया, ना गाड़ी घोड़े वाले से किया, ना मैंने किसी का बंगला देख के बड़ी कैपिटल लगा दी। मैं कुछ नहीं हुआ, किसी से कन्विंस नहीं हुआ, डिमोटिवेट नहीं हुआ, मोटिवेट नहीं हुआ। मैं सिर्फ इंस्पायर हुआ कि भाई अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, बस खत्म। और मैंने मुंडी नीचे करी और काम करते रहा, काम करते रहा और काम करते रहा, जब तक कि मार्केट मुझे समझ ना आने लगा। जिस दिन मुझे मार्केट समझ आने लगा, मैं मार्केट में कैपिटल लेकर के आया, कैपिटल डाला और फिर मैंने ये प्रॉफिट अचीव किया, जो कि आज आपको नहीं मिलेगा इसको देख करके। क्योंकि इस प्रॉफिट से मैं आपको ये नहीं बताना चाहता हूं कि मार्केट बहुत आसान है और ये अचानक से हो सकता है आपका ना हो, आपको भी सालों लग जाए। लेकिन क्या ये हो सकता है? डेफिनेटली यस। क्या मार्केट में करियर बन सकता है? डेफिनेटली यस। क्या स्टॉक मार्केट में आगे उम्मीद है, रोशनी है? डेफिनेटली यस। लेकिन क्या बिना मेहनत के है? नो। क्या बहुत आसान है? नो। क्या मार्केट को सीखा जा सकता है? यस। मार्केट में कुछ हाँ है और कुछ ना है, और दोनों ही पहलुओं को आप समझ करके चलेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। अब यहां तक आने के लिए मैंने क्या किया है, ध्यान से समझिएगा। मैंने सबसे पहले अपनी कैपिटल को बचाया है। मैंने मार्केट में अचानक से बड़े बड़े डिसीजंस नहीं लिए और मैंने मार्केट में कभी भी अपने स्टॉप लॉस की तौहीन नहीं करी है। ये मेरी एक बेसिक गाइडेंस आप लोगों के लिए भी है कि मार्केट में छोटा कैपिटल लाओ और फिर धीरे धीरे करके बड़ा काम करो। एक बिगिनर जब मार्केट में आता है तो ये गलतियां जरूर करता है, जो मैंने भी करी थी, लेकिन मेरा प्रॉफिट इसलिए नहीं हुआ कि मैंने ये गलतियां करी ही नहीं। मैंने गलती करी और उनसे इंप्रूवमेंट लिया। आप ओवर ट्रेडिंग करने लगेंगे, क्या होता है, जैसे आपका लॉस होगा ना, आप मार्केट में और लॉस करने के लिए आ जाएंगे। किस उम्मीद से कि प्रॉफिट होगा? उससे नहीं होगा प्रॉफिट, मार्केट में लॉस होगा। तो अगर आपका लॉस हो रहा है 1 से 2 बार, तो मार्केट में बंद कर दीजिए सेटअप। इसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग से छुटकारा। अब एक चीज और होगी, लालच के चक्कर में आप क्या करोगे? कोई बड़ा ट्रेडर आएगा बड़ी गाड़ी में, मर्सिडीज हो, पता नहीं कौन सी फरारी हो, लैम्बोर्गिनी हो, जो भी हो, वो कुछ ऐसा बोलेगा कि यार ट्रेडिंग इतनी आसान है, ये सब चीजें हैं। दो चार अपनी सेल्फी लेगा, दो चार लोग उसके साथ सेल्फी खिंचाएंगे, वो बोलेगा मेरा ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं आपको टिप दूंगा, करोड़पति बनाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई टिप आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकती। मैंने बोला ये वन मैन आर्मी है। मार्केट में आप किसी का ओवरव्यू समझ जरूर सकते हो, वो गलत नहीं है। बट अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है कि मैं काम करूंगा आपके लिए, आपको करोड़पति बनाने के लिए, तो ये बिल्कुल झूठ है यार। कोई आपके लिए क्यों मेहनत करेगा? ना आपकी पहले रिश्तेदारी, ना हमारी आज रिश्तेदारी। मैं आपके लिए मेहनत क्यों करूंगा? मैं आपको एक डायरेक्शन जरूर दे सकता हूं, लेकिन आप अपने लिए मेहनत खुद करोगे। यस। तो कभी भी आपको टेलीग्राम वाले वो वाले चैनल ज्वाइन नहीं करने जो आपसे इन्वेस्टमेंट लेते हैं और बोलते हैं हम आपका पैसा डबल करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। लोग डीप फेक बना रहे हैं हमारे अकाउंट्स पे ही कि यार मैं अभिषेक बात कर रहा हूं, मैं किसी से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लेता हूं, मैं सिर्फ अपने पैसे पे काम करता हूं। ध्यान दीजिए, मैं किसी को कोई टिप्स नहीं देता हूं, ना मैं किसी से इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लेता हूं। तो आपको किसी को भी टिप्स के लिए पैसा और इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसा नहीं देना है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, टिप्स के चक्कर में नहीं पड़ना, लर्निंग के चक्कर में पड़ना है। सीख करके करोगे तो खुद कर पाओगे, खुद कर लिया तो टिप की जरूरत ही नहीं है। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी। मार्केट कोई इंसान नहीं है जिससे लड़ झगड़ के जीत जाओगे। जितना दलदल है मार्केट, जितनी ज्यादा जद्दोजहद करोगे ना निकलने की, उतना ज्यादा नीचे धसते चले जाओगे। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा दिन नहीं है, तो मार्केट में मैंने बोला ना बड़े से बड़े ट्रेडर के लॉस होते हैं, उस दिन लॉस लेकर के निकल जाओ। जबरदस्ती की रिवेंज ट्रेडिंग की, यार तेरे को बताऊं मैं आज मेरा पैसा चला गया, अब मैं तुझे बताता हूं, ये नहीं करना है। उससे क्या होगा, और पैसा जाएगा और अंत में नुकसान किसका हुआ? मार्केट तो जीवित है ही नहीं। आप बेवकूफ बन गए, आप गधे बन गए। वो चीज नहीं करनी है। चौथी चीज, रिस्क मैनेजमेंट। जो मैंने बोला ना कि कैपिटल पहले ही लेकर के आ गए और अंधा पैसा लगा दिया किसी के बोलने पे, बिल्कुल नहीं करना है। अपना रिस्क खुद मैनेज करना है। भगवान भी बोले कि भैया यहां पर डबल कर दे लॉट, नहीं करना। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपके पिताजी, माताजी, भाई बहन, मेरी भी बात नहीं सुननी है। ये काम खुद से ही होता है दोस्त। तो खुद का समझाया हुआ काम और इतना पेशेंस रखना है कि मेरे को धीरे पैसा बनाना है, मेरे को जल्दी से पैसा नहीं बनाना। जल्दी से पैसा बनाने वालों का जल्दी से पैसा चला जाता है। ठीक है। तो ये आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, अपना रिस्क मैनेजमेंट। अब मैं आपको फाइनल समरी दे देता हूं इन सब चीजों की जो आपने आज सीखा है। आज बेसिक से आपने स्टॉक मार्केट के बारे में सीखा है, शेयर्स क्या होते हैं ये सीखा है, डीमैट अकाउंट के बारे में सीखा है, मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू समझाया, रिलायंस वगैरह ऐसे स्टॉक्स में बाई सेल, जो मर्जी है यार उसमें बाई सेल करो, मेरा कोई अपना सगा तो है नहीं। सिखाया कैसे करना है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस का एक थोड़ा सा आपको मैंने आप
पार्ट बताया, मैंने क्या मार्केट से अचीव किया है, 2-4 छोटी-मोटी चीज़ें वो आपको बताया, लेकिन क्या ये हो सकता है उसका राइट प्रोसेस बताया कैसे करिए। आपको ये पता चल रहा होगा कि मेहनत से करिए। ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ आसान है, इसलिए मेरा ये गाइडेंस सक्सेसफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। क्योंकि मुझे आपको ये नहीं दिखाना कि मार्केट एक तो बहुत दूर है, ये भी नहीं दिखाना, बहुत पास है आप लोगों के। लेकिन कैसे है, जब आप सीखने पे फोकस करो। बिना सीखे ये काम नहीं होगा। ये आपका आज बिगिनर वाले सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। अब स्टॉक मार्केट का बेसिक समझने के लिए आपको और कोई जानकारी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप इसके बाद भी अगर और थोड़ा-सा इंप्रूवमेंट चाहते हैं अपने जीवन में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले मुझे बताइए, क्या ये वीडियो आपको पूरा समझ आ गया है? यस लिख के बता दो कमेंट में। क्योंकि जब आएगा तभी तो मैं नया वीडियो बनाऊँगा। अगर मुझे लगेगा कि लोग यहीं इधर-उधर बिल्कुल ऐसे हो गए कि यार ये तो बहुत मुश्किल है यार, ये तो समझ ही नहीं आया, तो फिर मैं अगला वीडियो नहीं बनाऊँगा। क्योंकि पहले इसी को समझने का इंतज़ार हम करेंगे। अगर आ गया है, तो इसके अगला, क्योंकि देखो हर चीज़ का एक प्रोसेस है। आज मैंने आपको ये वीडियो बनाया, कल से आप 1 करोड़ कमाओगे ऐसा नहीं होगा। जाओगे आप बहुत आगे। मुझे पता है बहुत सारे लोगों में पोटेंशियल है, बट पहले आप कमेंट करके तो बताओ कि ये समझ आया या नहीं आया। यस कमेंट करके। दूसरी चीज़, अगर आपने यस कमेंट कर दिया है, तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? मैं 1 घंटे से आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री में बता रहा हूँ। हमारी रिश्तेदारी अभी तक तो है नहीं, लेकिन नहीं है इसका मतलब ये भी नहीं कि हम बना नहीं सकते हैं। बना लेते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बन जाओ भाई हमारे। और अगर और जुड़ना है, तो लाइक भी कर दो। क्या जाता है? लाइक और सब्सक्राइब ज़रूरी है। कमेंट में यस लिखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तब पता चलेगा, और नया वीडियो तभी लेके आऊँगा जब सबके यस आ रहे होंगे कि यस मुझे चीज़ें समझ आ गई हैं। इसके अलावा और वीडियोज़ भी आपके लिए आ रहे हैं, लेकिन उन सब के अपडेट्स अगर आप चाहते हैं, तो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे, जो आप हमारे ही डिस्क्रिप्शन से जॉइन कर दें। क्योंकि अंट-संट लोग आपको अंट-संट चैनल जॉइन करवा देंगे, फिर आपसे पैसा-वैसा ले लेंगे, आप बोलोगे यार ठग चैनल जॉइन कर लिए। तो आप फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा डिस्क्रिप्शन से करना ज्वाइन। नीचे जाओ, लिंक लिंक देखना, उस पे लिखा होगा ऑफिशियल फ्री टेलीग्राम चैनल, उस पे क्लिक करना, आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओगे, तो आपका पूरा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। पूरा बेसिक्स मैं आपका यूट्यूब पे ही क्लीन कर दूंगा, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। आपको बेसिक सीखने के लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप एक प्रोफेशनल हो और हमारी वीडियो आपने एंड तक देखी है, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन यार, आपके पेशेंस को मैं सल्यूट करता हूं कि आपने प्रोफेशनल होने के बाद भी ये सारी बेसिक्स बातें सुनी और अभी भी बैठे हुए हो। अगर आप चीजें और प्रोफेशनली लेके जाना चाहते हो मार्केट में, बिगिनर हो तो आपके लिए चीजें खत्म हो गई हैं। अगर आप मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हो, आपको मार्केट में डेली एनालिसिस चाहिए कि यार मेरे को समझना है एक दिन पहले, तो बड़े प्लेयर को हम समझना सिखाते हैं, FII DII डेटा डिकोडिंग वर्कशॉप। अगर आप एडवांस लेवल पे मार्केट को समझना चाहते हैं, प्रो ट्रेडर है, मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं अचीव हो पा रहे, समझ नहीं आ रहा मार्केट, तो बड़े प्लेयर का डेटा किस तरीके से डिकोड करना है और कौन सी प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी पे मैं काम करता हूं, उस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए ऑफर चल रहा है, दिवाली 20, अगर आप कूपन कोड यूज करते हो तो 20% ऑफ मिल जाएगा। आई थिंक लास्ट 1 से 2 लोगों के लिए होगा अवेलेबल। आप चेक कर लेना, अगर कूपन कोड लग रहा है तो आपकी किस्मत में कूपन कोड था। एडवांस लेवल पे चीजें सीखनी है तो बहुत प्यारे 6 से 7 मॉड्यूल्स मैंने बना करके रखे हुए, आप सीखिए और बढ़िया तरीके से मार्केट में काम कीजिए। अगर आप अभी फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ डेली मार्केट एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो हमारी AXT लर्नर्स कम्युनिटी का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, जिसको आप सब्सक्रिप्शन बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो प्रोफेशनली मार्केट में काम कर रहे हैं। बेसिक्स की सारी डिटेल्स मैं आपके लिए यूट्यूब पे डाल दूंगा, आपको कहीं इधर उधर पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी मदद कर रहा होगा, आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लीन हो गए होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। अगर आपको फिर भी ये वीडियो पसंद नहीं आई है, कोई चीज़ रह गई हमसे और आपको लग रहा है कि यार ये बात तो नहीं बोलनी चाहिए थी, तो फिर आप चैनल को और इस वीडियो को 2 बार डिसलाइक कर देना, मुझे समझ आ जाएगा कि ये वीडियो आपको पसंद नहीं आई। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।